क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप सोचो और वो सच हो जाए? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है सपने कैसे पूरे होते हैं, सोच को हकीकत में कैसे बदला जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो या जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखो, क्योंकि ये आपकी सोच बदल देगा और सोच ही सब कुछ है। चलिए अब शुरू करते हैं असली कहानी। 1. विचार भी चीजें होती हैं। आइडियाज आर रियल थिंग्स। चल, आज एक बहुत बड़ी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। विचार भी एक चीज होते हैं। अब तू सोचेगा, अरे यार, ये क्या बात हुई? सोच तो हवा में उड़ती रहती है। लेकिन रुक, ध्यान से समझ। हर वो चीज जो तू आज देख रहा है, ये मोबाइल जिससे तू बात कर रहा है, वो गाड़ी जो तू चलाता है, तेरे घर की दीवारें, यहां तक कि आसमान में उड़ता जहाज, सब कुछ कभी सिर्फ एक विचार था। सिर्फ एक इंसान के दिमाग में आया हुआ आइडिया। सोच एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। एक छोटा सा आइडिया भी अगर सही तरीके से पकड़ा जाए और उस पर काम किया जाए, तो वो एक पूरी जिंदगी बदल सकता है, यहां तक कि एक पूरी दुनिया। उदाहरण ले, थॉमस एडिसन को जब बिजली का बल्ब बनाने का आइडिया आया, तो वो भी तो सिर्फ एक सोच थी। लोगों ने हंसकर कहा, पागल हो गया है, पर एडिसन ने उस सोच को चीज बना दिया, हकीकत बना दी। यही फर्क है आम लोगों और कामयाब लोगों में। आम लोग सोचकर छोड़ देते हैं, कामयाब लोग सोच को थामते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसे हकीकत बना देते हैं। क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ हो सकता है? अब एक सवाल जो तू खुद से पूछ, क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाता है? अगर हां, तो फिर आज हर आदमी करोड़पति होता, हर स्टूडेंट टॉपर होता और हर इंसान अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं ना, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। फर्क आता है उस सोच में भरे गए यकीन से। सोच तो हर किसी के पास है, लेकिन उसे हकीकत बनाने का जुनून, पक्का विश्वास और लगातार मेहनत, यही 3 चीजें सफलता की असली चाबी है। तो अगला स्टेप क्या है? अब बात करेंगे उस चीज की जो सोच को असली ताकत देती है, और वो है फेथ, विश्वास। क्या तुझे खुद पर, अपने ख्वाब पर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, या तुझे भी लगता है मेरे बस की बात नहीं है? चलिए अगले पार्ट में यही जानेंगे, विश्वास की वो शक्ति जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। तैयार है ना? चल फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। 2. इच्छा, सबसे पहली सीढ़ी। डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। दोस्त की तरह बात करते हुए, चल भाई, अब जरा सीधे दिल से बात करते हैं। तू कुछ बड़ा बनना चाहता है ना? पैसा कमाना है, नाम कमाना है, जिंदगी में कुछ कर दिखाना है। तो सबसे पहला सवाल खुद से पूछ, क्या सच में तुझ में वो इच्छा है? मतलब वो जलती हुई आग जो दिल के अंदर हो, वो बेचैनी जो चैन से बैठने ना दे जब तक तू अपने सपने को पकड़ ना ले। क्योंकि देख, हर सफलता की पहली सीढ़ी यही इच्छा होती है। सिर्फ ख्वाहिश नहीं, प्यास होनी चाहिए। सच बताऊं, दुनिया में लाखों लोग सोचते हैं, काश मैं अमीर होता, काश मेरी भी गाड़ी होती, काश मैं भी बिजनेसमैन होता। लेकिन काश से कुछ नहीं होता। काम वही करता है जो काश को जरूर में बदल देता है। मुझे अमीर बनना है और मैं बनकर रहूंगा। मुझे अपनी पहचान बनानी है, चाहे जितना वक्त लगे। जब इच्छा एक जुनून बन जाए ना, तो फिर वो सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। नेपोलियन हिल की एक जबरदस्त कहानी। एक आदमी था, एडविन सी बार्न्स। उसके अंदर एक ही ख्वाहिश थी, मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। अब सोच, उसके पास पैसा नहीं था, न कोई बड़ी डिग्री, न कोई सिफारिश, लेकिन उसके पास एक चीज थी, पक्की इच्छा। वो एडिसन के ऑफिस गया, बोला, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। शुरुआत में छोटी मोटी नौकरी मिली, लेकिन वो अड़ा रहा, सीखता रहा, और एक दिन एडिसन ने उसे अपना पार्टनर बना दिया। यही है इच्छा की ताकत। खास तरीका, इच्छा को रूप दो। अब सुन, सिर्फ कहना नहीं है कि
मुझे ये चाहिए। तुझे इच्छा को एक प्लान में बदलना होगा। तू क्या चाहता है ये साफ लिख। कब तक चाहता है ये तय कर। और क्या देने को तैयार है ये भी तय कर। इच्छा को हवा में मत उड़ने दे, उसे कागज पर उतार। तभी वो तेरी जिंदगी में जमीन पर उतरेगी। सोचने के लिए छोड़ता हूं तुझे एक बात के साथ। अच्छा, मान लिया कि इच्छा होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इच्छा ही काफी है? क्या चाहत को सच करने के लिए कोई खास तरीका भी होता है? क्योंकि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। इच्छा को ईमानदार विश्वास, ठोस योजना और लगातार एक्शन की जरूरत होती है। तो अगला राज जानने के लिए तैयार है। अब बात करेंगे फेथ यानी विश्वास की ताकत। विश्वास, खुद पर भरोसा, फेथ बिलीविंग इन योरसेल्फ। एक दोस्त की तरह बात करते हुए, चल अब तुझसे एक दिल की बात करता हूं। मान ले तेरे अंदर एक बड़ी चाहत है, कुछ बड़ा करने की, कुछ बन जाने की। लेकिन सोच, अगर तू खुद ही अपने मन में कहे, नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, तो फिर बाहर की दुनिया क्या करेगी? भाई, जब तू खुद ही अपनी लड़ाई हार जाए, तो जीत की उम्मीद किससे रखेगा? सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है, और उसकी पहली ईंट है आत्मविश्वास। विश्वास आता कहां से है? अब तू बोलेगा, भाई ये आत्मविश्वास पैदा कैसे हो? तो सुन, आत्मविश्वास आता है दो चीजों से। एक, खुद को समझने से। दो, और अपनी सोच पर कंट्रोल करने से। तू अपने दिमाग को क्या खिला रहा है हर दिन? अगर हर रोज खुद को नीचा दिखा रहा है, तो भरोसा कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तू रोज खुद से कहे, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं इसके लायक हूं, तो धीरे धीरे दिमाग मानने लगता है। क्योंकि याद रख, हमारा दिमाग वही मानता है जो हम बार बार बोलते हैं। नेपोलियन हिल की मैजिक फॉर्मूला। नेपोलियन हिल ने एक टेक्निक बताई थी, ऑटो सजेशन, यानी खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बोलना। रोज सुबह शाम एक लाइन बोल, मैं सफल हूं, मैं लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। शुरुआत में तेरा मन बोलेगा, ये क्या मजाक है, लेकिन तू डटा रहा। 7 दिन, 14 दिन, और फिर देख, तेरे अंदर से आवाज आने लगेगी, मुझसे होगा। छोटा कदम, बड़ा असर। एक काम कर, आज से ही हर रोज सुबह उठकर 2 मिनट आईने में देखकर खुद से कह, तू कर सकता है, तू करेगा, तुझ में दम है। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुझे उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां तू कभी सिर्फ सोचता था। सोचने की बात, मान लो तेरी चाहत बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मन ही कहे और तू नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? तो अगला सवाल यही है, फिर ये आत्मविश्वास कैसे लाएं? कैसे अपने अंदर यकीन पैदा करें? और सबसे जरूरी, इस विश्वास को कैसे बनाए रखें जब दुनिया तुझे नीचे गिराने की कोशिश करे? इसका जवाब छुपा है ऑटो सजेशन है, यानी खुद से की गई बातचीत में। चलो अगले पार्ट में जानेंगे इस गुप्त हथियार के बारे में, ऑटो सजेशन, आत्म संकेत की शक्ति। भाई, तैयार है ना अगले स्टेप के लिए? 4, ज्ञान, इस्तेमाल होने वाला ज्ञान, नॉलेज बट ओनली दैट विच इज यूजफुल। दोस्त की तरह बातचीत में। चल अब एक जरूरी बात करते हैं, ज्ञान की। अब तू कहेगा, भाई पढ़ाई लिखाई, डिग्री, किताबें, यही तो सब कहते हैं कि सक्सेस का रास्ता है। सही है, लेकिन आधी सच्चाई है। सिर्फ पढ़ लेना, याद कर लेना या किताबें भर लेना कोई गारंटी नहीं कि तू सफल हो जाएगा। असल में फर्क डालता है वो ज्ञान जो तू इस्तेमाल करता है, जो तू अपने जीवन में उतारता है। पढ़ाई और समझ में फर्क होता है। कई लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां रखते हैं, MBA, PhD, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन असल जिंदगी में कहीं अटके रहते हैं। और वहीं एक बंदा जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो उसने सीखा है उसे सही तरीके से लगाया है, वो करोड़ों कमा लेता है। तो फर्क कहां है? ज्ञान में नहीं, ज्ञान के इस्तेमाल में है।
नेपोलियन हिल की सोच। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। मतलब, अगर तूने 10 बिजनेस बुक्स पढ़ ली, लेकिन तूने कभी एक भी स्टेप उठाया नहीं, तो फायदा क्या? अगर तूने सोच लिया कि करोड़पति बनना है, पर तू आज भी सिर्फ सोच रहा है, तो फिर सोचते सोचते जिंदगी निकल जाएगी। स्मार्ट बनो, रटन तो नहीं। कामयाब लोग सब कुछ नहीं पढ़ते, वो सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देते हैं जो उनके मकसद से जुड़ी हो। तू भी सोच, तेरा गोल क्या है? उसी से जुड़ी स्किल्स सीख, उसी से जुड़ा ज्ञान इकट्ठा कर, और सबसे जरूरी, सीखते ही उसे अमल में लाना शुरू कर। सिंपल एक्शन स्टेप। आज एक कागज उठाओ। 2 लिखो, मेरा सपना क्या है? 3 फिर लिखो, इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे क्या सीखना चाहिए? 4 और फिर हर दिन उस एक चीज को सीखो और उस पर कुछ एक्शन लो। यही 5 कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, सपनों को शक्ल देने की ताकत। दोस्त की तरह गहराई से बात करते हुए, चल अब जरा आंखें बंद कर और सोच, वो जिंदगी जो तू जीना चाहता है, तेरा घर, तेरी गाड़ी, तेरा काम, तेरी पहचान, क्या तू उसे अपने मन की आंखों से देख सकता है? क्या तुझे वो तस्वीर साफ नजर आती है? अगर हां, तो बधाई हो, तेरे पास वो ताकत है जिससे दुनिया की हर बड़ी चीज शुरू होती है। कल्पना शक्ति, कल्पना और सपने की पहली शक्ल। देख भाई, हर बड़ी चीज जो आज तू देख रहा है, वो पहले किसी के दिमाग में एक तस्वीर थी। मोबाइल, इंटरनेट, आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज, यहां तक कि तेरा फेवरेट स्टार्टअप भी, सब कुछ एक बार सिर्फ सोच और कल्पना था। और यहीं से शुरुआत होती है। तू जो सोचता है, अगर उसे साफ साफ अपनी आंखों के सामने देख सके, तो तू उसे बना भी सकता है। नेपोलियन हिल के 2 तरीके कल्पना के। नेपोलियन हिल 2 तरह की इमेजिनेशन बताते हैं। एक सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो चीजें पहले से हैं उन्हें नए तरीके से जोड़ना, जैसे पुराने आइडियाज को मिलाकर नया बिजनेस मॉडल बनाना। 2 क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो पहले कभी था ही नहीं, उसे मन से गर लेना, जैसे जो लोग बिना कुछ देखे कुछ नया सोच लेते हैं। तेरे अंदर दोनों है, फर्क सिर्फ इस बात का है, क्या तू रोज अपने दिमाग को सोचने का मौका देता है, या तू पूरा दिन सिर्फ रील्स और नोटिफिकेशंस में उलझा रहता है। सिंपल एक्शन स्टेप। 1 हर दिन 5 मिनट सिर्फ एक काम कर, अपने उस सपने की साफ तस्वीर दिमाग में बना। 2 आंखें बंद कर और सोच, तू कहां खड़ा है, क्या पहन रखा है, तेरे पास क्या है, कौन तेरी तारीफ कर रहा है। 3 और फिर उस सपने को धीरे धीरे प्लान में बदल, क्योंकि जो तू देख सकता है उसकी तरफ तू चल भी सकता है। और सोच का नया दरवाजा। अब जब तू सोचता है, विश्वास करता है और ज्ञान भी ले रहा है, तो अगला स्टेप क्या है? तेरे मन में जो सपना है उसे हकीकत का रूप कैसे दिया जाए? तू हर दिन उस सपने को देखे और फिर उसे पकड़ने की दिशा में एक एक कदम बढ़ाए। अब अगले राज में जानेंगे, वो प्लानिंग जो इस कल्पना को असली बनाने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप, प्लानिंग और ठोस योजना। भाई, ये सफर अब असली बनता जा रहा है, जैसे अपने सपने को जमीन पर उतार रहे हैं। 6 योजनाएं, एक्शन प्लान, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, जब सोच बनती है एक्शन। दोस्ती भरे अंदाज में बात करते हुए, चल अब थोड़ा सीधा सवाल पूछता हूं। तू सोचता बहुत है, सपना भी बड़ा है, कल्पना भी करता है, लेकिन क्या तेरा कोई ठोस प्लान है, या सब कुछ बस दिमाग में घूम रहा है? क्योंकि भाई, बिना प्लान के सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है, और बिना एक्शन के ख्वाब सिर्फ दिल तोड़ता है। कामयाब लोग क्या करते हैं? नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है, हर बड़ी सफलता के पीछे एक ठोस, लचीला और लगातार सुधरता हुआ प्लान होता है। कामयाब लोग सिर्फ प्लान बनाते नहीं, वो एक्शन लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं,
फिर जरूरत पड़ने पर प्लान को बदलते भी हैं। यही असली चालाकी है, क्योंकि एक ही प्लान हमेशा काम नहीं करता। लेकिन प्लान बदलना हार मानना नहीं होता। एक जबरदस्त उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का सपना देखा, प्लान बनाया, बार बार फेल हुआ। लोग हंसते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार अपना तरीका बदला, हर बार कुछ नया जोड़ा, और आखिर में मॉडल टी कार बनाकर पूरी दुनिया की सोच बदल दी। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ सपना नहीं था, उसके पास एक्शन प्लान था, जो वक्त के साथ इवॉल्व होता गया। सिंपल एक्शन स्टेप। तू क्या कर सकता है? 1, लिख तेरा गोल क्या है, जैसे 1 साल में 10 लाख कमाना। 2, तोड़ उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे हर महीने कितना चाहिए, कौन से तरीके से आएगा। 3, सोच तेरे पास क्या स्किल है, क्या सीखना पड़ेगा। 4, प्लान बना क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तारीख तक। 5, रिव्यू कर, हर हफ्ते देख क्या सही जा रहा है, क्या नहीं। और सबसे जरूरी, फेल हुआ तो क्या, प्लान बदल, लेकिन मकसद मत छोड़। वो अब असली सवाल, अब तूने सोच लिया, कल्पना कर ली, लेकिन बिना एक्शन के कुछ नहीं होता, है ना? तो क्या हर प्लान एकदम काम कर जाता है? नहीं भाई। असल बात यह है कि जब एक प्लान ना चले, तो नया बनाना आता है या नहीं? अब अगले पॉइंट में जानेंगे। भाई, तू देख ही रहा है, अब बात सिर्फ सोच की नहीं रही, अब जिंदगी की असल चाल पर आ गए हैं। बहुत बढ़िया भाई। अब बात करेंगे उस ताकत की, जो किसी भी इंसान की किस्मत तय कर देती है। फैसला, डिसीजन, निर्णय लेने की हिम्मत। 7 फैसले, निर्णय लेने की ताकत। डिसीजन, द मास्टरी ऑफ विल। चल, अब सीधे दिल पर हाथ रख कर बोल, कभी ऐसा हुआ है कि तूने सोचा तो बहुत कुछ, लेकिन जब असली फैसला लेने की बारी आई, तो तू डर गया? जैसे, नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करूं या नहीं, पैसे लगाऊं या रिस्क से बचूं, ये रास्ता लूं या वो। भाई, यही वो मोड़ होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। सोचते हैं बहुत, लेकिन फैसले नहीं ले पाते। नेपोलियन हिल क्या कहते हैं? नेपोलियन हिल की रिसर्च कहती है, सफल लोग तेज फैसले लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग देर से फैसला लेते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। मतलब, कामयाब लोग जब किसी चीज को समझ जाते हैं, तो उस पर टिके रहते हैं। वो बार बार सोचकर खुद को कंफ्यूज नहीं करते। क्यों डर लगता है फैसला लेने से? क्योंकि फैसले का मतलब होता है रिस्क लेना, जिम्मेदारी लेना, और सबसे बड़ी बात, गलती की गुंजाइश होना। पर याद रख भाई, जो गलती करने से डर गया, वो सीखने का मौका भी खो बैठा। फैसले लेना, आगे बढ़ना। सिंपल एक्शन स्टेप, निर्णय की आदत डालो। 1, हर दिन छोटे छोटे फैसले खुद लेना शुरू कर, जैसे क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, दिन कैसे बिताना है। 2, खुद से 3 सवाल पूछ, क्या ये फैसला मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? क्या मैं ये फैसला डर के बिना ले रहा हूं? अगर ये गलत हो गया तो मैं क्या सीखूंगा? 3, फिर फैसला ले और उस पर टिके रहो। यही आदत तुझे बड़े बड़े मौकों पर भी मजबूती देगी। अब सोचने की बारी। कई लोग बहुत अच्छे प्लान बनाते हैं, लेकिन जब बात आती है असली फैसले लेने की, तो वो डर से पीछे हट जाते हैं। क्या तू भी उनमें से है? या तू वो है जो एक बार ठान ले तो रुकता नहीं? अगले पॉइंट में जानेंगे। जब तू ठान ही लेता है, तो फिर क्या तेरे इरादे में दृढ़ता होती है, या पहले अड़ता है, फिर थोड़ी मुश्किल में हट जाता है? नेक्स्ट स्टेप, परसिस्टेंस, लगातार डटे रहना। जो लोग हार नहीं मानते, वही इतिहास बदलते हैं। अब बात करेंगे उस मोड़ की जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। हार मान लेना, यानी अपने ही सपने को अधूरा छोड़ देना। 8, हार मानना सबसे बड़ी गलती, गिविंग अप द बिगेस्ट मिस्टेक। गंभीर लेकिन दोस्ताना अंदाज में, देख भाई, अब तक तू सोच चुका है,
चाहत जगा चुका है, कल्पना कर ली, प्लान भी बना लिया और कुछ फैसले भी ले लिए। लेकिन जिंदगी हर रोज तेरे लिए रेड कारपेट नहीं बिछाएगी। कभी हालात तुझे धक्का देंगे, कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कभी अपने भी हौसला तोड़ेंगे। और वहीं खड़ा होगा एक सवाल, क्या अब रुक जाऊं? कहानी सबकी एक सी होती है। तू अकेला नहीं है। जो गिरता है, हिम्मत हारता है। हर सफल इंसान की कहानी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जहां उसे लगता है अब और नहीं, पर फर्क वही लाता है जो उस वक्त भी डटा रहता है, वही इतिहास रचता है। नेपोलियन हिल की आग जैसी लाइन। सफलता अक्सर तभी मिलती है जब इंसान हार मानने से बस एक कदम दूर होता है। सोच के देख, अगर तूने एक दिन पहले हार मान ली और अगले दिन वही मौका तेरे दरवाजे पर आने वाला था, तो तूने क्या खोया? सिर्फ एक दिन के सब्र के बदले एक पूरी जिंदगी की जीत। सच्ची मिसाल कर्नल सैंडर्स, केएफसी वाले अंकल। 65 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ एक चिकन रेसिपी थी। 1000 बार लोगों ने मना किया, लेकिन वो डटे रहे। फिर बना केएफसी, आज दुनिया में हजारों ब्रांच। सोच, अगर उन्होंने 999वें मना करने पर हार मान ली होती, तो क्या आज केएफसी होता? सिंपल एक्शन स्टेप जब टूटने लगे हिम्मत। एक, उस वक्त अपने क्यों, वाई को याद कर। तूने ये सपना क्यों देखा था? 2, पिछले जितना चल चुका है उसे देख और खुद से कह, इतना आ गया हूं तो अब रुकना नहीं है। 3, कुछ दिन रुक, सोच, लेकिन फिर से शुरू कर। आराम कर, लेकिन हार मत मान। हब सोच का इम्तिहान। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या तब हार मान लेना चाहिए? या हो सकता है यही वो टेस्ट हो जहां से असली सक्सेस की शुरुआत होती है। अगले पॉइंट में जानेंगे कि किस तरह हमारे अंदर की आवाज यानी सिक्स्थ सेंस हमें रास्ता दिखाती है जब दिमाग और दिल कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उस मुकाम पर जहां मेहनत, सोच और विश्वास के बाद एक ऐसी रहस्यमयी ताकत सामने आती है जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही पूरी तरह समझाया जा सकता है, लेकिन जिसने इसे महसूस कर लिया वो आगे निकल गया। 9, छठी इंद्रिय, अंदर की आवाज, सिक्स्थ सेंस इंट्यूइशन, द साइलेंट गाइड। गंभीर, शांत लेकिन प्रेरणादायक टोन में, भाई जरा सोच, कभी कभी तुझे अंदर से एक आवाज आती है बिना किसी ठोस वजह के, इस काम को कर, इस इंसान से दूर रह, अब वक्त आ गया है। और बाद में तू सोचता है, यार मेरी फीलिंग सही थी। वो क्या था? यही है छठी इंद्रिय, इंट्यूइशन। अंदर से उठती एक चेतावनी या संकेत। नेपोलियन हिल का क्या कहना है? नेपोलियन हिल कहते हैं, जब इंसान लगातार सोचता है, यकीन करता है, प्लान करता है, तो एक समय आता है जब ब्रह्मांड, अनुभव और अवचेतन मन मिलकर तेरे अंदर एक अनजानी समझ पैदा कर देते हैं। उसे ही वो कहते हैं छठी इंद्रिय। ये कैसे काम करती है? छठी इंद्रिय कोई जादू नहीं है, ये तू खुद बनाता है, हर रोज के अभ्यास से, हर बार सोचने से, हर कोशिश के बाद जो अनुभव तू जोड़ता जाता है, वो सब मिलकर तेरा अंदरूनी गाइड बन जाता है। और जब कोई जवाब बाहर नहीं मिलता, तो वही अंदर की आवाज रास्ता दिखाती है। छठी इंद्रिय का असली कमाल। बिजनेस में सही फैसला लेने की फुर्ती, किसी इंसान को पहचानने का सीधा एहसास, रिस्क लेने या रुकने का सही समय जानना, और सबसे जरूरी, मुश्किल वक्त में डगमगाने से रोकना। सिंपल एक्शन स्टेप छठी इंद्रिय को कैसे जगाएं? 1, हर दिन थोड़ा समय अकेले शांति में बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर। 2, अपने आप से सवाल पूछो, मुझे क्या करना है, और उत्तर को महसूस करो। 3, अपने विचारों को नोट करो, जो भी अंदर से आ रहा है लिखो, जज मत करो। 4, विश्वास रखो उस आवाज पर और वो तुझे कभी धोखा नहीं देगी।
वह आखिरी सोच की गहराई। जब आप बार बार सोचते हो, लगातार काम करते हो, तो एक वक्त आता है जब अंदर से आवाज आने लगती है। क्या वो आवाज बस एक भावना है, या वो तेरे अनुभव, ध्यान और विश्वास से उपजा एक शक्तिशाली संकेत? अब तू खुद सोच, क्या तू अपनी इस छठी शक्ति से जुड़ पा रहा है? समापन अब क्या? अब तू इस सफर के उस मोड़ पर है जहां सोच साफ हो चुकी है, चाहत पक्की हो चुकी है, विश्वास बन चुका है, ज्ञान इकट्ठा हो चुका है, कल्पना तैयार है, प्लानिंग शुरू है, फैसले लेने की हिम्मत आ चुकी है। तू हार नहीं मानेगा, और अब तेरा खुद का अंदरूनी गाइड भी जाग रहा है। अब सिर्फ एक काम बाकी है, हर दिन एक्शन लेते रहना, कभी ना रुकना, और अपने सपने को पूरी दुनिया के सामने लाकर कहना, मैंने सोचकर अमीर बनना नहीं सीखा, मैंने करके दिखाया है। भाई, ये था थिंक एंड ग्रो रिच का आखिरी और सबसे गहरा राज।